வணக்கம். ஏன அம்பு தமிழ सौंधंगले तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, तमिलनाडु सरकार के मंत्रीगण, सांसद, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। साथियों, आज रामनवमी का पावन पर्व है। अब से कुछ समय पूर्व अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। और आज रामनवमी है, मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तमिलनाडु के संगम कालीन साहित्य में भी श्री राम के बारे में कहा गया है। मैं रामेश्वरम की इस पवित्र धरती से समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, I feel blessed that I could pray at the Ramanath Swamy temple today. On this special day, I got the opportunity to hand over development project worth 8,300 crore rupees. These rail and road projects will boost connectivity in Tamil Nadu. I congratulate my brothers and sisters in Tamil Nadu for these projects. Friends, this is the land of Bharat Ratna Dr. Kalam. His life showed us that science and spirituality complement each other. Similarly, the new Pamban Bridge to Rameshwaram brings technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. I thank our engineers and workers for their hard work. This bridge is India's first vertical lift railway sea bridge. Big ships will be able to sail under it. Trains will also be able to travel faster on it. I just flagged off a new train service and also a ship a short while ago. Once again, I congratulate the people of Tamil Nadu for this project. Friends, for many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel. It will have a positive impact on the lives of the lakhs of people.
The new train service will improve the connectivity from Rameswaram to Chennai and other parts of the country. This will benefit both trade and tourism in Tamil Nadu. New jobs and business opportunities will also be created for the youth. साथियों, बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने इकोनॉमी का साइज दोगुना किया है। इतनी तेज ग्रोथ का एक बड़ा कारण हमारा शानदार मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बीते 10 सालों में हमने रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया है। आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है। वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है। ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। इसी तरह ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही है। साथियों, जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है। दुनिया के हर डेवलप नेशन, हर डेवलप रीजन में यही हुआ है। आज जब भारत का हर स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहा है तो पूरे देश का पोटेंशियल सामने आ रहा है। इसका बेनिफिट भी देश के हर रीजन को हो रहा है, हमारे तमिलनाडु को हो रहा है। साथियों, विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है। जब इंडी अलायंस की सरकार थी, डीएमके उस सरकार में विराजमान थी, तब जितना पैसा मिला उससे 3 गुना मोदी सरकार ने दिया है। इससे तमिलनाडु की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद मिली है। साथियों, तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते 1 दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट्स के लिए
हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीज ही मिलते थे। और आपको पता है उस समय इंडियन अलायंस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है। इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है। इसमें रामेश्वरम का स्टेशन भी शामिल है। साथियों, लास्ट 10 इयर्स में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों के रोड और हाईवे के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है। 2014 के बाद तमिलनाडु में केंद्र सरकार की मदद से 4,000 किलोमीटर रोड बनी है। चेन्नई पोर्ट को कनेक्ट करने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण बनेगा। आज भी करीब 8,000 करोड़ रुपीज के रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ ही आंध्र प्रदेश के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे। चेन्नई मेट्रो जैसा मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तमिलनाडु में ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ा रहा है। हमें याद रखना है, जब इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो इससे हर सेक्टर में नई जॉब भी क्रिएट होती है। मेरे नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। साथियों, बीते दशक में भारत ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश किया है। मुझे खुशी है कि तमिलनाडु के करोड़ों गरीब परिवारों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। बीते 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर देश भर के गरीब परिवारों को मिले हैं। और इसमें पीएम आवास योजना के तहत 12 लाख से ज्यादा पक्के घर यहां तमिलनाडु में मेरे गरीब परिवार के भाई बहनों को मिले हैं। पिछले 10 सालों में गांवों में करीब 12 करोड़ परिवारों तक पहली बार पाइप से वाटर नीर पहुंचाया गया है। इसमें 1 करोड़ 11 लाख फैमिलीज मेरे तमिलनाडु की है। इनके घर में पहली बार टैप वाटर पहुंचा है। इसका बहुत बड़ा लाभ तमिलनाडु की मेरी माताओं बहनों को मिला है। साथियों, देशवासियों को क्वालिटी और सस्ता इलाज देने से ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आप देखिए, आयुष्मान योजना के तहत तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा ट्रीटमेंट हो चुके हैं। इससे तमिलनाडु के इन परिवारों के 8,000 करोड़ रुपीज जो उनकी जेब में से खर्च होना था, वो खर्च बच गया है। मेरे तमिलनाडु के भाई बहनों के जेब में 8,000 करोड़ रुपीज, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है।
तमिलनाडु में 1400 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं। ये मैं सिर्फ तमिलनाडु का बताता हूं। यहां जन औषधि केंद्र में 80% डिस्काउंट पर दवाएं मिलती है। इन सस्ती दवाओं से भी लोगों की जेब में 700 करोड़ रुपीज, मेरे तमिलनाडु के भाई बहनों के जेब में 700 करोड़ रुपीज की सेविंग हुई है। और इसलिए मैं तमिलनाडु के मेरे भाई बहनों को कहूंगा, अगर आपको दवाई खरीदनी है तो जन औषधि केंद्र से खरीदिए। आपको 1 रुपये की चीज 20 पैसे में, 25 पैसे में, 30 पैसे में मिल जाएगी। साथियों, हमारा प्रयास है कि देश के नौजवानों को डॉक्टर बनने के लिए एब्रॉड जाने की मजबूरी ना रहे। बीते सालों में तमिलनाडु को 11 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। நண்பர்களே, நாட்டின் இளைஞர்கள் மருத்துவ படிப்பு படிக்க அயல் நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படக்கூடாது என்பதே எங்களுடைய முயற்சி. கடந்த ஆண்டுகளிலே தமிழ்நாட்டிற்கு 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் கிடைத்திருக்கின்றன. साथियों, देश भर में कई राज्यों ने मातृभाषा में डॉक्टरी की शिक्षा आरंभ की है। अब गरीब से गरीब मां का बेटा बेटी भी जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है वो भी डॉक्टर बन सकते हैं। मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वे तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्सेज चालू करें ताकि गरीब मां के बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सके। साथियों, टैक्स पेयर का दिया हर पैसा गरीब से गरीब के काम आए, यही गुड गवर्नेंस है। तमिलनाडु के लाखों स्मॉल फार्मर्स को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तमिलनाडु के फार्मर्स को पीएम फसल बीमा स्कीम से भी 14,800 करोड़ रुपए का क्लेम मिला है। साथियों, भारत की ग्रोथ में हमारी ब्लू इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसमें तमिलनाडु की ताकत दुनिया देख सकती है। तमिलनाडु का हमारा फिशरीज से जुड़ा समाज बहुत मेहनती है। तमिलनाडु के फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्टेट को जो भी मदद चाहिए वो केंद्र सरकार दे रही है। पिछले 5 साल में पीएम मत्स्य संपदा स्कीम के तहत भी तमिलनाडु को करोड़ों रुपए मिले हैं। हमारी कोशिश यही है कि मछुआरों को ज्यादा फैसिलिटीज मिले, आधुनिक सुविधाएं मिले, चाहे सीवीड पार्क हो या फिर फिशिंग हार्बर और लैंडिंग सेंटर हो। केंद्र सरकार यहां सैकड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। हमें आपकी रक्षा, सुरक्षा की भी चिंता है। भारत सरकार फिशरमैन के हर संकट में उनके साथ खड़ी है। भारत सरकार के प्रयासों से बीते 10 साल में
3,700 से ज्यादा फिशरमैन श्रीलंका से वापस लौटे हैं। इनमें से 600 से अधिक फिशरमैन तो पिछले 1 साल में फ्री हुए हैं। और आपको याद होगा, कुछ हमारे मछुआरा साथियों को फांसी की सजा हुई थी, उनको भी हम जिंदा भारत लौट करके ला करके उनके परिवार को सुपुर्द किया है। साथियों, आज दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। इसमें भारत के कल्चर का, हमारी सॉफ्ट पावर का भी बड़ा रोल है। तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती हैं, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। मैं मानता हूं कि 21st सेंचुरी में इस ग्रेट ट्रेडिशन को हमें और आगे ले जाना है। मुझे विश्वास है कि रामेश्वरम और तमिलनाडु की ये धरती हमें ऐसे ही निरंतर नई ऊर्जा देती रहेगी, नई प्रेरणा देती रहेगी। और आज भी देखिए कितना सुभग संयोग है, रामनवमी का पवित्र दिवस है, रामेश्वरम की धरती है। और यहां पर जिस पन्नम बीच का आज उद्घाटन हुआ, 100 साल पहले जो पुराना ब्रिज था, उसको बनाने वाला व्यक्ति गुजरात में जन्म लिया था। और आज 100 साल के बाद उसका नया ब्रिज बनाने का उद्घाटन करने का बाद भी उस व्यक्ति को मिला है जो भी गुजरात में पैदा हुआ है। साथियों, आज जब रामनवमी है, रामेश्वर की पवित्र भूमि है, तब मेरे लिए कुछ भावुक पल भी है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, उसमें बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का परिश्रम है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां मां भारती के जय जयकार के लिए खप गई है। मेरे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उस विचार ने, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने आज हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया है। आज देश के लोग बीजेपी सरकारों की गुड गवर्नेंस देख रहे हैं, राष्ट्रहित में लिए जा रहे हैं, वो निर्णय देख रहे हैं और हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो रहा है। देश के हर राज्य, हर कोने में जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, वो देखकर
मुझे गर्व होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर आप सभी को तमिलनाडु के इन सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नंद्री, वणक्कम, मिंडोम, संदीपम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।